जाफर जिन आखिरी लम्हात में मौला हुसैन से क्या कह रहा था। मौला हुसैन बादशाह को करबला के मैदान में बिल्कुल आखिरी लम्हात में, जाफर जिन वो वाहिद शख्सियत है जो करबला के मैदान में बिल्कुल आखिरी लम्हात में मौला के साथ साथ बातें कर रहा था, मौला के साथ मौजूद था। सब कुछ इख्तियार होने के बावजूद भी ये मौला के लिए कुछ ना कर सका। क्यों? बहुत से बंदे जाफर जिन के लिए कह रहे थे कि आप इनके लिए वीडियो बनाएं, इनकी हिस्ट्री भी बताएं, जाफर जिन है क्या, ये सारा माजरा क्या है। जाफर जिन मेरी जान इनकी आपको बताता हूँ। इनका एक कुआं वाला वाक़या है, लेकिन वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो सही तरह से बताऊँगा। जाफर जिन वो जिन्नों का कबीला है, इसका तल्लुक़ उस जिन्नों के कबीले से है कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी काबू नहीं हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सी ताकतों से नवाजा था, जिसमें से एक ताकत ये भी थी कि वो जिन्नात पे काबू कर लिया करते थे। लेकिन ये जिन्नों का वाहिद कबीला था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी काबू ना हो पाया था, और इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौला अली बादशाह ने काबू किया था। इनके पूरे कबीले को, इनके सरदार को मौला अली ने कत्ल किया, और इनमें से एक जिन जिनका नाम जाफर है, यही जिन मौला अली बादशाह के कदमों में आ गिरा, और मौला अली बादशाह ने इसे माफ़ किया और इसकी जो इसने सरेंडर किया, मतलब उस पर मौला अली बादशाह खुश होकर इसे इसके सारे कबीले का सरदार बना दिया। अब रोज़े आशूर है, मौला हुसैन बादशाह तन्हा है करबला में, शाम गरीबा हो गई है, सारे लाशें पड़े हुए हैं। अब दो जिन जाते हैं जाफर जिन के पास, ये सारा करबला का मंजर जाके बताते हैं उनसे। अब जब वक्त आशूर हो चुका होता है, 10 मुहर्रम के दिन, अब इसकी शादी हो रही होती है जाफर जिन की, तो दो जिन इसके दरबार में दाखिल होते हैं रोते रोते। जाफर पता करता है तुम्हें क्या हुआ है, ये बताते हैं कि हुसैन इब्ने अली। अब जाफर उस एहसान को कैसे भुलाता कि उसका जो मौला था, जो मौला अली के हाथों उसने बैत की थी, उसी का लाल जो है वो करबला में तन्हा है, और ये अपनी शादी की तकरीब में मसरूफ़ रहे। इसने फ़ौरन अपनी शादी की तकरीब को वही कैंसिल किया, वही सब कुछ छोड़ छाड़ के ये अपने पूरे लश्कर को लेकर करबला के मैदान में पहुंच गया। जाफर जिन वहाँ पे पहुंचता है, देखता है कि अंबिया की सफ़ें लगी हुई हैं, जिब्राइल, मिकाईल, सारे फरिश्ते देख रहे हैं। जाफर जिन कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि इतनी भी जगह नहीं है कि मैं किस तरह, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह खुद को मौला हुसैन बादशाह के करीब पहुँचाऊँ, मैं मौला से बात कर सकूँ, मैं कोई अपना मदद कर सकूँ मौला की। इतने में कहता है कि मौला हुसैन बादशाह ने निगाहें उठाई और कहा कि जाफर को रास्ता दो। जाफर मौला हुसैन बादशाह के करीब गया, कहता है मौला, हाथ जोड़कर, मौला मुझे इजाज़त दें, मुझे एक लम्हे की आप इजाज़त दें, मैं इन पर पहाड़ उखाड़ कर गिरा दूंगा। मौला हुसैन बादशाह कहते हैं कि तुम नज़र ना आने वाली मखलूक को। कहता है मौला मैं इंसानी रूप में आकर इनसे लड़ाई करूंगा, मौला मुझे इजाज़त दीजिए। मौला कहते हैं नहीं। मौला के ये जुमले दिल चीर देने वाले कि अब हुसैन का इस दुनिया से जी भर चुका है। जाफर जिन बार बार आखिरी वक्त तक मौला से कह रहा था कि मौला मुझे इजाज़त दीजिए, मौला इजाज़त दीजिए, मौला मैं कुछ मदद कर सकूं, मौला मैं कुछ कर सकूं, मुझे मौका दीजिए। लेकिन मौला हुसैन बादशाह उसे कहते हैं कि नहीं। जाफर जिन कहता है कि मौला मुझे यहाँ पे रुकने की इजाज़त दीजिए। मौला हुसैन बादशाह उसे कहते हैं कि रुको। अब बहुत से बंदे ये कहते हैं कि हुसैन ने या अली मदद क्यों नहीं कहा, तो इसका जवाब मैं एक बार पहले भी दे चुका हूँ कि मुश्किल वक्त में मेरे अब्बू को कॉल करें, उनसे बात करें। ये वही कहते हैं जिनको अपनी मुश्किल में जो है ना वो हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन खैर ये अलग टॉपिक है। जाफर जिन आप करबला के मैदान में देख रहे हैं, आप देखें सारा इख्तियार होने के बावजूद, आपको मैं बताऊं मैंने उसे मजलूम क्यों कहा था। अब उसके पास सारा इख्तियार है, वो चाहे तो मिनटों में सारा लश्कर यजीदियों का उखाड़ सकता है, नज़र आने वाली मखलूक और पूरा लश्कर है उसका। लेकिन मौला हुसैन बादशाह ने उसे इजाज़त नहीं दी। वो देख रहा है कि हर टके टके का बंदा मौला हुसैन बादशाह को बुरा भला कह रहा है, हर बंदा कोई नेज़ा मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, और जाफर जिन जिसके हाथ बंदे, जिसे मौला ने मना किया हुआ है कि तुमने कुछ भी नहीं करना, वो देख रहा है। कितनी मजलूमियत है, कितनी मजलूमियत है कि मौला हुसैन बादशाह को ज़रबें लगती जा रही हैं और जाफर जिन देख रहा है। उसके बाद जब वाक़या करबला हुआ, 10 मुहर्रम के बाद जाफर जिन तन्हाई में चला गया। कहते हैं कि 100-200 कितने सौ साल इसने कबीले को छोड़ दिया, ये तन्हाई में बैठकर बस हुसैन को गिरिया करता रहा, रोता रहा। हुसैन जान